हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, एमपी नीट की काउंसलिंग में अपग्रेडेशन के संबंध में दो नोटिस आए हुए हैं कि आपको अपग्रेड कैसे करना है। जब आप काउंसलिंग करेंगे तो उसमें अगर आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो वो उसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, वो दोनों नोटिस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर देता हूं। तो आप लोगों को काउंसलिंग करने में सहूलियत हो जाएगी कि अगर आपको काउंसलिंग में सीट मिलती है तो उसके बाद अपग्रेडेशन में अगर आप जाना चाह रहे हो तो आपको क्या करना है। अपग्रेडेशन विकल्प के लिए पूरा नोटिस है। इसमें यह बोला जा रहा है कि अगर आपको सीट मिल जाती है राउंड वन में और राउंड टू में आप अपग्रेड करना चाह रहे हो तो आपको क्या है, अपने पोर्टल पे यस और नो का ऑप्शन देना पड़ेगा। अगर आप अपग्रेड करना चाह रहे हो तो आप यस दोगे, नहीं अपग्रेड करना चाह रहे हो तो नो दोगे। जब ये ऑप्शन दे दोगे आप अपने पोर्टल पे तभी आपकी एडमिशन स्लिप जारी होगी। समझ गए आप। राउंड वन में आपको कॉलेज ए अलॉट हो गया। अब आपको अपने पोर्टल से यस और नो देना है, किसके लिए? अपग्रेड के लिए। जैसे ही आप नो दोगे मतलब आप अपने कॉलेज से सेटिस्फाई हो और आपकी एडमिशन स्लिप रिलीज हो जाएगी। जैसे ही आप यस दोगे दैट मीन्स आप राउंड टू के लिए क्वालिफाई हो गए। अब आप राउंड टू में जाओगे। अब समझिए, आप राउंड टू में ऐसा नहीं कि राउंड टू में चले गए और आपने जो चॉइसेस फिल कर रखी थी वही आपकी चॉइसेस मान्य होंगी, नहीं। राउंड वन से आप राउंड टू में आ रहे हो तो आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है फिर से, तभी आपके लिए पूरा का पूरा पोर्टल राउंड टू में जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, फ्रेश चॉइसेस नहीं करोगे फिल तो आपको राउंड टू में कोई अलॉटमेंट नहीं होगा। कोई अलॉटमेंट नहीं होगा। एक चीज और बता देता हूँ, राउंड वन में जो आपको सीट मिली थी, आप अगर अपग्रेडेशन के लिए डालते हो उसमें पोर्टल को तो वो सीट आपकी आपके पास ही रहेगी। ऐसा नहीं कि ये राउंड वन की सीट आपकी चली जाएगी, लेकिन राउंड टू में आपको फिर से फ्रेश चॉइसेस फिल करना अनिवार्य होगा। अगर आप फिल नहीं करोगे तो अलॉटमेंट नहीं होगा। एक नोटिस ये हो गया। अब दूसरा नोटिस इसी के लिए इंपॉर्टेंट नोटिस क्या आता है वो समझिए। ये भी क्या है, ये अब आपको बताएगा कि आप अगर अपग्रेडेशन में जा रहे हो तो अब आपको अपग्रेडेशन में जाते टाइम करना क्या है। एक्शंस आपके क्या क्या होंगे जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आप लोगों से यू कैन से कि बंद पत्र के संबंध में ये पूरा नोटिस है। तो मैं सिंपली समझा देता हूं आपको कि बंद पत्र के संबंध में क्या नोटिस आया है। अगर आप राउंड वन में आपको सीट मिली, अब आप राउंड टू में अपग्रेड करना चाह रहे हो, राउंड टू की सीट मिली फिर आप मॉपअप में अपग्रेड करना चाह रहे हो, तो ये आपको पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ये जो इसमें लिखा है वो मैं आपको यही सारी चीजें लिखी है, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। राउंड वन से आप राउंड टू में आओगे, राउंड टू से आप मॉपअप में आओगे। ठीक है, ये तीनों स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि राउंड वन से सीधा आप मॉपअप में चले जाओ। नो, आप अगर राउंड वन से अपग्रेडेशन का ऑप्शन देके राउंड टू में आ रहे हो तो आप राउंड टू में आओगे। अब देखिए, अब आपको क्या करना होगा, 500 रुपए की स्टाम्प पेपर पर एक आशय का शपथ पत्र देना होगा। पूरा मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, प्रथम चरण से प्रवेशित अभ्यर्थी जो द्वितीय चरण में अपग्रेडेशन का ऑप्शन लेना चाहते हैं अथवा प्रथम एवं द्वितीय चरण की काउंसलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी जो मापक चरण हेतु अपग्रेडेशन का ऑप्शन लेना चाहते हैं, वो 500 के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता प्राचार्य के नाम पर निष्पादित करना होगा कि अभ्यर्थी अपग्रेड न होने की स्थिति में, अगर आप राउंड वन में सीट मिल गई और एडमिशन लोगे जाके डायरेक्ट, तो आपसे सीट लीविंग बॉन्ड और आपके जो रूरल सर्विस बॉन्ड है वो रूरल सर्विस बॉन्ड आप लोगों से फिल करवाया जाएगा। आप जैसे ही एडमिशन लोगे, अब आपको राउंड वन में सीट मिल गई लेकिन आप अपग्रेड करना चाह रहे हो तो आपको राउंड वन वाले कॉलेज को 500 रुपए की स्टाम्प पेपर पे ये लिख के देना होगा कि आप अगर आपको अपग्रेड नहीं होते हो तो आप इसी कॉलेज में आके एडमिशन लोगे और आप उस पे जो सीट लीविंग बॉन्ड और जो आपका रूरल सर्विस बॉन्ड है उसके लिए जो 0.5% राशि होगी उसकी, उसका नोटराइज एफिडेविट दोगे आके। समझ पाए आप? नहीं समझ पाए, फिर से समझाता हूँ। ये 0.5% वाला सीन देखो, 500 रुपए की स्टाम्प पेपर पे तो आप ये लिख के बोलोगे कि आप अगर आपको अपग्रेडेशन में सीट नहीं मिलती है तो आप इसी कॉलेज में वापस आके एडमिशन लोगे और जो आपका सीट लीविंग बॉन्ड है, सीट लीविंग बॉन्ड है और रूरल सर्विस बॉन्ड है, उसकी आप पूरी की पूरी टर्म्स एंड कंडीशन फिल करोगे। ये समझ लीजिए आप लोग, 500 रुपए की जो स्टाम्प पेपर पे है उस पे ये लिखना है। अब ये क्या 0.5% बंद पत्र की राशि का 0.5%, इसका क्या मतलब है? जैसे देखिए, सपोज ये मान लीजिए कि आपका सीट लीविंग बॉन्ड जो है
सीट लीविंग बॉन्ड वो 30 लाख रुपए है, सपोज 30 लाख रुपए है। तो इस 30 लाख रुपए का 0.5% के स्टाम्प पेपर पे आप ये बनवाओगे कि आपको सीट लीविंग बॉन्ड का जो फॉर्मेट है वो इस इतने 0.5% के स्टाम्प पेपर पे बनेगा। आप समझ गए इस 0.5% का क्या मतलब है। अब ये 30% का 0.5% 15,000 रुपए होता है। एक आइडिया बता रहा हूं आपको, जैसे आप रूरल सर्विस बॉन्ड की बात कर लो तो ये 10 लाख रुपए मान लेते हैं आपका कि 10 लाख रुपए है। अब 10 लाख रुपए का 0.5% कितना होता है, 5,000 रुपए। तो ये 5,000 रुपए की स्टाम्प पेपर पे आप ये लिख के दोगे कि आप रूरल सर्विस बॉन्ड को एक्सेप्ट करते हो और इसका पूरा का पूरा फॉर्मेट कहाँ है, पूरा प्रोस्पेक्टस और अपेंडिक्सेस जारी हुए हैं ऑफिशियल साइट पे, या तो आपको वहां मिल जाएगा, अदरवाइज आप करियर सपोर्ट नीट का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पे मैंने सब कुछ डाल रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो समझ गए आप लोग कि आपको अपग्रेडेशन करना है तो अपग्रेडेशन में आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये स्टेप्स फॉलो करने की बात थी, और अपग्रेडेशन करना कैसे है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी क्वेरी रहती है तो आप लोग फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आप लोगों की सारी क्वेरी लूंगा कमेंट बॉक्स में कि क्या आप लोगों को इश्यू क्रिएट हो रहा है या आप लोगों को क्या कंफ्यूजन है। अगर आप लोगों को पेड काउंसलिंग करवानी है तो करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पेड काउंसलिंग गाइडेंस ले सकते हो। पेड काउंसलिंग में आप लोगों को हर एक चीज ऑफर करी जाएगी जो कि आपकी काउंसलिंग में होती है, और आपकी पूरी रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ फुल कंप्लीट काउंसलिंग कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये था एमपी नीट का अपग्रेडेशन का, किस तरीके से आपको अपग्रेडेशन करना है। चॉइस फिलिंग तो ऑलरेडी चल रही है, अभी चॉइस फिलिंग कर लीजिए, कोई इश्यू आता है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज के वीडियो यहीं तक, मेरे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।